तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का 19वां अध्याय। पथिर पंचाली के आगे पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पथिर पंचाली अध्याय 19, लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कितने ही स्टेशन निकल गए, कितने बड़े बड़े पुल मिले। गाड़ी चल रही है तो चल रही है, मालूम होता था कि पुल खत्म ही नहीं होगा। कितनी तरह के सिग्नल, कितने कल कारखाने। किसी एक स्टेशन के कमरे के अंदर लोहे के खंभे से लगे हुए चोंगे में मुंह डालकर रेल का एक बाबू पता नहीं क्या कह रहा था। प्राइवेट नंबर, हाँ अच्छा, 69 69 69 6 और उसके बाद 9, हा हा हा। उसने अवाक होकर अपने पिता से पूछा, पिताजी वह काहे की कल है और उसके अंदर मुंह रखकर यह क्या कह रहा है? उस समय दिन काफी ढल चुका था। हरिहर बोला, अब हम काशी पहुंच जाएंगे। गंगा के पुल पर गाड़ी चढ़ते ही काशी जी दिखाई देगी। अपू बड़ी देर से एक बात सोच रहा था। आज वे सारे रास्ते में टेलीग्राफ के तार और खूंटी देखते देखते आ रहा है। उस बार के अलावा उसने बस अब की बार इतने ध्यान से देखा था कि जो अब की बार उसे रेल खेलने की सुविधा मिली थी तो वह उस तरह के तार के खंभे बनाएगा। पहले वह कितने गलत तरीके से बनाता था। जहाँ वह जा रहा है वहां के जंगल में गिलोय तो मिलेगी ना। 15 दिन बीत गए। बांस के फाटक की गली के एक मामूली तिमंजिले मकान के नीचे की मंजिल में हरिहर का घर बना है। अभी तक किसी पूर्व परिचित व्यक्ति का पता नहीं मिला। पहले जो लोग जहाँ रहते थे अब उन स्थानों में कोई उनका पता नहीं दे सका। केवल विश्वनाथ की गली वाला पुराना हलवाई राम गोपाल साहू अभी तक जीवित था। ऊपर की मंजिल में एक पंजाबी परिवार रहता था। बीच की मंजिल में एक बंगाली व्यापारी रहता था। बाहर वाला कमरा उसकी दुकान और गोदाम था। अगल बगल के 2-3 कमरों में सोने का कमरा और रसोई घर था। इन 5-6 दिनों में सर्वजया ने पति के साथ करीब के सारे द्रष्टव्य स्थान देख लिए थे। उसने कभी भी इतनी बड़ी बातों की कल्पना भी नहीं की थी कि कैसे कैसे मंदिर है, कैसे कैसे देवी देवता, कितने मकान और हवेलियां हैं। अब तक जुगल किशोर जी का मंदिर उसकी आंखों में स्थापत्य शिल्प की प्रकाष्ठा थी, पर अब काशी विश्वनाथ का मंदिर, अन्नपूर्णा जी का मंदिर, यह घाट और उसके ऊपर का लाल मंदिर, ये फिर क्या थे? वह इसी बीच में एक दिन पंजाबी सज्जन की स्त्री के साथ रात में विश्वनाथ जी की आरती भी देखने गई थी। यह वह दृश्य इतना अभूतपूर्व था कि वह उसका वर्णन नहीं कर सकती थी। धूप के धुएं से मंदिर धुंधला हो गया। 7-8 पुजारी एक साथ मंत्र पढ़ते थे। अपार भीड़ थी और तड़क भड़क तथा शान शौकत का क्या कहना। बड़े घर की बहुत सी स्त्रियां आई थी। उनके कपड़े लत्ते और गहनों का कहाँ तक बखान किया जाए। कहीं की एक रानी साहिब आई थी जिनके साथ 4-5 नौकरानियां भी थी। उन्होंने बहुत कीमती बनारसी साड़ियां पहन रखी थी। सोने की जरी के काम वाला पल्ला आरती के पंच प्रदीप की ज्योति से चमचमा रहा था। रानी की आंखें कितनी बड़ी धनुष की तरह थी, भौहें कितनी सुंदर और चेहरा कितना कोमल था। उसने सचमुच की रानी कभी नहीं देखी थी, कहानियों में ही सुना था, पर यह रानी तो सचमुच रानी लगती थी। वह नहीं कह सकती थे कि उसने उस रानी को अधिक देर तक देखा या ठाकुर जी की आरती अधिक देर तक देखी। देवी देवताओं के मंदिर को छोड़ भी दिया जाए तो यहाँ रहने के घर भी कितने सुंदर थे। दशहरा के अवसर पर गांगुली बाड़ी में जो न्योता होता था उसके उपलक्ष्य में गांगुलियों के मंदिर और रंगमंच, 2 महल वाला मकान और बधा हुआ तालाब देखकर किस प्रकार भीतर ही भीतर कुड़ती थी। उसे याद है कि उसने एक बार दुर्गा से कहा था, देखा है बड़े लोगों का घर द्वार कितना सुंदर होता है, पर अब वह सड़क के दोनों किनारे जो मकान देखती रहती है उसकी तुलना में गांगुली बाड़ी क्या है। उसने इतनी गाड़ियां घोड़े कभी एक साथ नहीं देखे थे। गाड़ियां भी कितने प्रकार की थी। आते समय राना घाट तथा नोईहाटी में उसने घोड़ा गाड़ी जरूर देखी थी, पर उसने इतनी तरह की गाड़ियां कभी नहीं देखी थी। 2 पहिए की गाड़ियां ही कितनी थी। उसे तो इच्छा हुई कि सड़क के किनारे खड़ी होकर यही सब देखती रहे, पर वह स्त्री होने के कारण शर्म के मारे कुछ बोल नहीं सकी। अपू को तो बहुत अचरज हुआ है। वह कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसी बातें संभव भी हैं। उनके ठिये से दशवमेध ये घाट बहुत दूर नहीं है। वह प्रतिदिन संध्या समय वहाँ टहलने जाता था। वहाँ तो रोज ही चड़क का मेला सा लगा रहता था। इधर गाना हो रहा है तो उधर कथा हो रही है, कोई रामायण सुन कर रहा है, भीड़ लगी हुई है, लोग हरा रहे हैं, उत्सव का सा वातावरण है। ओपू
वहां टहलकर सब कुछ देखता था, फिर संध्या के बाद लौटकर बड़े उत्साह के साथ उनकी सारी बात सुनाता था। किसी का नौकर एक छोटे लड़के को कमर में रस्सी डालकर टहलाने लाता था। अपू ने उससे परिचय कर लिया। उसका नाम पलटू है। वह अच्छी सी तरह बात नहीं कर पाता, बड़ा ही चंचल है, इसलिए घर वालों ने उसके साथ कैदियों का सा व्यवहार कर रखा है कि कहीं खो न जाए। अपू उसे देखकर लोटपोट होता था। उसने नौकर से कहा था कि रस्सी खोल दे, पर उसने डर के मारे रस्सी नहीं खोली। कैदी बहुत ही नन्हा और नासमझ था, इसलिए उसे यह होश भी नहीं था कि इस तरह का व्यवहार प्रतिवाद के योग्य है। लौटने पर सर्वजया रोज रोज उसे डांटती की थी कि तू अकेले अकेले ऐसे क्यों फिरता रहता है, बड़ा शहर ठहरा, कहीं खो गया तो। वह इसके उत्तर में हाथ पैर हिलाकर माँ को समझाता था कि उसके संबंध में इस प्रकार की शंका बिल्कुल व्यर्थ है और उसका कोई कारण नहीं। काशी में आने पर हरिहर की आमदनी भी बढ़ गई। कई जगह दौड़ धूप करने के बाद उसे कुछ मंदिरों में प्रतिदिन पुराण पढ़ने का काम मिला। इसके अतिरिक्त एक दिन सर्वजया ने पति से कहा, तुम दशवमेध घाट में रोज शाम को पोथी लेकर क्यों नहीं बैठते? लोग कितने ढंगों से पैदा करते हैं और तुम तो बस बैठे बैठे हवाई किले ही बनाया करते हो। पत्नी की डांट से प्रभावित होकर हरिहर काशीखंड लेकर शाम के समय घाट पे बैठने लगा। धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाना उसके लिए कोई नया काम नहीं था। अपने देहात में वह व्रत और त्योहारों के उपलक्ष्य में पुराण पढ़कर सुनाया करता था। उसने बाद में जाकर अच्छे स्वर में वंदना भी शुरू कर दी। अच्छी भीड़ लगने लगी। वह घर पर लौटकर बलुई कागज पर कुछ लिखने लगा। पत्नी से बोला, सिर्फ श्लोक पढ़ते जाओ तो कोई नहीं सुनता। पूर्वी बंगाल के उस कथावाचक के यहाँ मुझसे ज़्यादा भीड़ लगती है, इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ लीला प्रस्तुत करूंगा जिसमें कुछ गाने भी होंगे। ढंग कथावाचक का रहेगा, नहीं तो लोग जुड़ते नहीं। परसों पूर्वी बंगाल के उस कथावाचक से कुछ बातचीत हुई। उसके लिए तो देवनागरी के अक्षर भी भैंस बराबर हैं। बस तुकबंदियाँ सुना सुनाकर स्त्रियों को ठक्कर पैसे लेता है। मेरी तश्तरी में 6 या 8 आने आते हैं, पर उसे रुपए से कम नहीं मिलते। जरा सुनोगी मैंने कैसा लिखा है? उसने थोड़ा पढ़कर सुनाया। बोला, मैंने सोचा है कि उस कथावाचक की पोथी देखकर जंगल का वर्णन लिख लूं, पर वह पोथी देगा थोड़ी ही। तुम कहाँ पर बैठकर कथा बाँचते हो? मैं भी एक दिन सुनने जाऊंगी। जरूर जरूर, शीतला जी के मंदिर के नीचे ही बैठता हूँ। कल कल ही जाना, नई लीला सुनाऊंगा। कल एकादशी है, दिन भी अच्छा है। लौटते समय विश्वनाथ जी की गली की दुकान से अपू के लिए 4 पैसे की तिकुर की जलेबी ले आना। तो ऊपर जो पछा वाली बहू है, वह कल कोई पूजा करने के बाद मुझे ऊपर जलपान कराने लगी, तो खाने के लिए उसने जलेबी दी थी। विश्वनाथ की गली में बिकती है। मैंने खाई तो सोचा अपू को भी जलेबी बहुत पसंद है, पर उससे मैं जलपान कर रही थी, कैसे कहती, इसलिए तुम 4 पैसे की जलेबी जरूर ले आना। कुछ दिनों से हरिहर की कथा में अच्छी भीड़ हो रही थी। लकड़ी के एक बड़े से कटौते में नारद घाट के काली मंदिर की नौकरानी ने एक बड़ा सा सीधा लाकर अपू के सहन में रख दिया। सर्वजया खुश होकर बोली, आज शायद विशेष पूजा है। अच्छा बहू, तुमने देखा वह घर आ रहे हैं? जब नौकरानी चली गई तो सर्वजया ने लड़के को पुकार कर कहा, अपू इधर तो आ, यह देख तेरा वह नारियल का फल है। तुझे किशमिश पसंद है ना? केला है, देख कितने बड़े बड़े आम हैं, आ बैठ कर खा, यहाँ बैठ। प्रोत्साहन पाने पर हरिहर ने फिर से अपनी पुरानी पोथियां निकाल ली। सर्वजया बोली, ध्रुव चरित्र सुनाते सुनाते लोगों के कान बहरे हो गए, और कोई नई लीला भी शुरू करो। तब हरिहर ने पूरा सवेरा और दोपहर लगाकर जड़ भरत के उपाख्यान को लीला के रूप में लिखकर तैयार कर लिया। इसी काशी में आज से 22 साल पहले जब उसने गीत गोविंद का पद्य अनुवाद प्रस्तुत किया था, तब उसकी उम्र 24 साल की थी। जब वह अपने देहात में गया तो जीवन का उद्देश्य उसके निकट और भी स्पष्ट हो गया। काशी में इतनी संभावना थी नहीं, पर अपने देहात में चारों तरफ कहीं दशुराय का गीत, कहीं दीवान जी का गाना, कहीं गोविंद अधिकारी के तोता मैना की लड़ाई, के द्वारा सम्मिलित गीतों का प्रचार, यह देखकर उसके मन में एक नया ही प्रभाव पड़ा। वह रात को अपनी स्त्री से कहा करता था, बाजार में बारबारी में कवियों का गाना हो रहा है, समझी? मैंने बैठकर सुना, समझी? सीधे सादे पद थे, बहुत मामूली। जरा गृहस्थी संभल जाए तो बस देखना, लीला के नए पद तैयार करूंगा। यह लोग तो बस बाबा आदम के जमाने की चीजें गाते हैं, इसलिए मैं कल राजू से कह रहा था। कभी कभी हरिहर रात के बीच में उठ बैठता और कुछ सोचा करता। किसी अनिर्दिष्ट आनंद से उसका मन चिड़ियों के परों की तरह लघु हो जाता। उसके सामने कितना उज्जवल भविष्य है।
वह कल्पना नेत्रों से देखता कि झाड़ फानूस वाले बड़ी मजलिसों में सारे देश में गांव गांव में उसके बनाए हुए गीत गाने, काली माई पर भजन पद कई कई रातों तक गाए जाते हैं। दल का मालिक आकर हाथ पर जोड़ता है और उससे लीला लिखवा कर ले जाता है। वाह, बहुत सुंदर। किसने ये कविता और गीत बनाए हैं? कवियों के गुरु पंडित हरु पंडित का है। निश्चिंदपुर के हरिहर राय महाशय इसके रचयिता हैं। इसी दशवर्ष में घाट पर बैठकर 22 साल पहले उसके मन में कितने ही स्थान लहराते रहते थे। इसके बाद वह धीरे धीरे उनको भूल गया। जो कॉपियां थी वो बक्से के अनजान गुप्त कोशों में जाकर छिप गई। यौवन का स्वप्न जाल जीवन की दोपहरी की तपिश से कुहासे की तरह क्षितिज में विलीन हो गया। खोई हुई जवानी की तरह देखने पर हृदय जाने कुलबुला उठता है। कितनी ही बातें याद पड़ती हैं। नया जीवन और उन जीवन के बीते हुए दिनों में एक बार लौटाया नहीं जा सकता। घाट पर बहुत से लड़कों के साथ अपू का परिचय हुआ, पर यही उसकी उम्र के सब लड़के स्कूलों में पढ़ते थे। निश्चिंतपुर में मछली पकड़कर और नाव खेकर दिन काटना संभव था, पर यहाँ अपनी उम्र वालों से यह कहने में लज्जा मालूम होती कि वह कुछ भी नहीं पढ़ता। इसके अलावा जिन लड़कों के साथ परिचय हुआ था वे सब अच्छे खाते पीते घरों के थे। पलटू के बड़े भाई ने एक दिन बात बात में कहा था कि उसके पिता को प्रवास में बहुत रहना पड़ता है। इस पर अपू ने कहा, क्यों, तुम लोगों के बहुत से यजमान हैं क्या? इस पर पलटू के बड़े भाई ने आश्चर्य के साथ कहा, यजमान? कैसा? कौन यजमान? अपू जवाब भी दे नहीं पाया था कि उसने कहा, पिताजी कॉन्ट्रैक्टर है ना, काथी में छोटी मोटी जमींदारी है। पर आप तो जानते हैं आजकल के दिनों में क्या बचता है। कभी कभी अपू दशवमी घाट टहलने जाकर पिता के मुंह से पुराण पाठ सुनता था। जब हिरन का बच्चा हिंस्र जानवर के हाथों मारा गया तो हिरन के बच्चे पर मुग्ध राज ऋषि भरत ने जिस प्रकार से विलाप किया, अंत में जाकर उसकी मृत्यु की कहानी सुनकर भरत पर जो कुछ भी था उसकी आंखों में आंसू भर आते। संध्या की और मंदिरों में शंख और घंटों की ध्वनि के साथ साथ अस्तायमान सूर्य की सिंदूरी आभा और पूर्वी की मूर्छना के साथ साथ हिरन के बच्चे के वियोग से व्याकुल राजऋषि दुख घुला मिला रहता था। घर में कागज और कलम लाकर अपू ने पिताजी से कहा, मुझे वह लिख दो ना जो तुम पढ़ा करते हो। हरिहर ने खुश होकर कहा, तू सुनता है मुन्ना? हाँ, मैं तो नित्य रहता हूँ। जब तुम कल भरत की माँ मर जाने की कथा सुना रहे थे मैं मंदिर की सीढ़ी पर ही बैठा था। तुझे कैसी लगती है? अच्छी लगती है? हाँ, मैं तो रोज़ सुनता हूँ। पर अपू एक बात नहीं बताता, वह यह है कि जिस दिन संगी साथी मिल जाता है उस दिन वह कथा सुनने नहीं जाता। उस दिन वह पिता के पास से जा रहा था तो हरिहर ने पुकारा, मुन्ना, ओ मुन्ना। उसके संगी ने कहा, क्या वह तुम्हें पहचानता है? अपू ने कंधा हिलाते हुए कहा, हाँ, वह संगी साथियों के साथ कभी पिता के पास नहीं आता। वह नहीं चाहता कि लोग यह जाने कि उसके पिता घाट पर बैठकर कथा बाँचते हैं। पलटू के बड़े भाई के मित्र के अतिरिक्त बाकी सब साथियों से उसने यही कहा है कि काशी में उनका निजी घर है। वे काशी में हवाखोरी के लिए आए हैं। अपने देहात में बहुत बड़ा मकान है, पिताजी ठेकेदार हैं। इसके अलावा अपने देहात में जमींदारी तो है ही। पर अंत में बोला, पर जानते ही हो आजकल जमींदारी में कुछ धरा ही नहीं। उसके संगियों की उम्र उससे कुछ अधिक नहीं है, इसलिए शायद उसकी कही हुई बात और उसके कपड़ों में जो असमंजस्य है वह पकड़ में नहीं आता। विशेष रूप से उसके सुंदर चेहरे के कारण सभी बातें खप जाती हैं। पूर्णिमा के दिन पास के कथावाचक के यहाँ बड़ी भीड़ हुई। संध्या के बाद हरिहर कथा समाप्त कर घाट के एक चबूतरे पर बैठकर विश्राम कर रहा था। इतने में कथावाचक महोदय पानी में हाथ धोने के लिए उतरे। उन्होंने हरिहर को देखकर कहा, तो आप भी हैं? आपने देखा, पूर्णिमा का दिन है। पहले जमाने में आज के दिन विशेष चढ़ावे में 15 सेर आधा मन तक चावल आ जाता था, पर आजकल विशेष चढ़ावा कोई मानता ही नहीं। कोई चावल का एक दाना भी नहीं लाता। मुश्किल से रुपया सवा रुपया बैठा है, इसमें भी 2 खोटी दुवनियाँ हैं। अच्छा यह बताइए, आपकी शिक्षा कहाँ हुई थी? शिक्षा तो इसी काशी में हुई थी, पर यह बहुत दिन की बात है। इतने दिनों तक अपने देहात में ही था, अब की आकर यहाँ जमा हूँ। क्या आपका घर पास ही है? जरा चाय पिला सकेंगे? कई दिन से सोच रहा हूँ जरा चाय पीऊँ। सो देखिए, चादर में चाय गठिया कर फिर रहा हूँ। कहीं ना मिले तो मैं हलवाई के यहाँ जाकर गर्म पानी मिलवा लूँ। गला बैठा हुआ है, जरा नमकीन चाय पीऊँ तो। हाँ हाँ आइए, मेरा घर पास ही है, चलिए ना। हरिहर साथी कथावाचक को लेकर घर गया। घर में चाय पीने की परिपाटी कभी नहीं थी। कढ़ाई में पानी गर्म किया, फिर चाय तैयार हुई। अपू ने फूल के गिलास में चाय और तश्तरी में कुछ मीठा रखकर कथावाचक जी के सामने रख दिया। मीठा देखकर कथावाचक खिल गए। उन्हें तो इतनी आशा ही नहीं थी।
अरे ये आपका लड़का है? वाह बहुत अच्छा लड़का है। वाह आओ बेटा आओ, रहने दो, कल ले आनो, नमकीन चाय है ना, देखो। हरिहर बोला, आपके बाल बच्चे यहीं हैं? यहाँ घरवाली ही नहीं तो बाल बच्चे कैसे? 10 बीघा जमीन भी मेरे हाथ से निकल गई, और जिन्होंने ली वे भी फटीचर के फटीचर ही रहे। जो 2-4 बीघे जमीन भी होती तो क्या इतनी दूर आकर जान खपाते? अजी यह कोई रहने लायक जगह है? बाबा विश्वनाथ मेरे सिर पर रहे, पर यह तो सोचिए कि जाड़ा चल रहा है, पर ना तो खजूर के रस का पता है और ना खजूर का गुड़ या मिठाई देखने को आती है। मेरे अपने ही 2 कोड़ी खजूर के पेड़ हैं, और यह हाल देखिए। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? सतखीरे के पास चमगादड़ वाले शीतल काठी गांव सुना है ना? शीतल काठी के चक्रवर्ती बड़े ऊंचे ब्राह्मण माने जाते हैं। हरिहर ने तंबाकू भरकर स्वयं कई कश एक लेकर कथावाचिक के हाथ में हुक्का थमा दिया। बोला, शौक कीजिए। कुछ नहीं साहब, फागुन महीने में गया था, एक बाग था, उसे भी बट्टे खाते लगाया। हम लोग क्षेत्रीय ब्राह्मण है ना। 10 बीघे जमीन थी, सो उसे गिरवी रखकर दहेज का पैसा इकट्ठा किया, शादी की, 10 साल तक गृहस्थी भी की। नतीजा क्या हुआ? संध्या समय रसोई घर के छप्पर में सीताफल उतारने गई, वहाँ काला नाग तैयार बैठा था, बस उसने हाथ में डस लिया। अब देखिए संयोग कि मैं उस दिन घर पर नहीं था, इसलिए ना वैद्य ने देखा ना किसी कविराज ने, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं पटौली में नदी पार कर रहा था, इतने में अपने गांव के महेश साधुखान उल्टी तरफ से आ रहे थे। बोले, जल्दी घर जाइए, घर में एक बड़ी विपत्ति है। मैंने पूछा, क्या विपत्ति? बताया नहीं। घर पहुंचकर देखा तो वहाँ तो मुर्दा भी बासी हो चुका है, जमीन की जमीन गई और इधर यह हाल। तब मैंने सोचा कि अब जन्मभूमि में क्या रहना, अब ना 300-400 रुपये मिल सकते हैं, ना दोबारा शादी हो ही सकती है, इसलिए चलो बाबा विश्वनाथ के चरणों में, कम से कम भूखो तो नहीं मरूंगा। यहाँ 8 साल हो गए। एक चचेरा भाई है जो उसने थोड़ी बहुत ज़मीन थी उस पर कब्जा जमा लिया और कहता है कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। मैंने कहा नहीं है तो जाने दो, कौन इस जूत बाजार में पड़ा रहे। अब चलता हूँ, आपके यहाँ चाय खूब मिली। आपका लड़का किधर है? बड़ा अच्छा लड़का है। अपने पुराने कैनवस के जूतों को झाड़कर पहनने के बाद कथावाचक महोदय निकल पड़े। चलते चलते बोले, कल को विशेष चढ़ावा है, देखें कैसा रहता है।